अम्मा 30 रुपए के जामुन कर दो। हाँ बिटिया देती हूँ। माँ ये बूढ़ी अम्मा इस उम्र में भी कितना काम कर रही है। हाँ बेटा, शायद इनका इस दुनिया में कोई नहीं होगा, तभी तो इतनी उम्र में भी खुद काम कर रही हैं। चलो बेटा चलते हैं। उस औरत की बातों को सुनकर कोमल नाम की उस बूढ़ी चिड़िया की आंखें भर आती हैं और वो अपने आप से ही बातें करने लगती है। हाँ, आज मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, पर कल तक मैं अकेली नहीं थी, मेरा भी परिवार था। सुनो जी, पापा को गए 1 महीना हो गया, पर तुम्हारी माँ अभी तक सदमे से बाहर नहीं आई। घर के सारे काम मैं करूँ और वो आराम से बैठकर रोटियाँ तोड़े। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं तो कहती हूँ उन्हें किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आओ। मैं तंग आ गई हूँ इनसे। तुम जानती भी हो मीनू, तुम क्या बोल रही हो। ये घर माँ के नाम है, अगर माँ चली गई तो उनके साथ ये घर भी चला जाएगा, फिर रहना सड़क पर। बात करती हो, लाओ मेरा टिफिन दो, मैं लेट हो रहा हूँ। टुन्नू चिड़ा काम पर चला जाता है, तभी कोमल मंदिर से आ जाती है। पोता राजू भी साथ में था। मम्मी देखो ना, दादी माँ और मुझे प्रसाद में खीर मिली, आप भी खाओ ना मम्मी। मुझे नहीं खानी और चुपचाप जल्दी से खीर खत्म करो और पढ़ने बैठ। एक संडे का दिन होता है और पूरा दिन तू घूमने फिरने में लगा देता है। और माँ जी, आपको जब मैंने बोला था आज मशीन लगाकर कपड़े धो देना, तो आपसे कपड़े तो धुले नहीं, सुबह सुबह पूजा करने मंदिर चली गई। अब मशीन लगाकर कपड़े धो लो, बड़ी मेहरबानी होगी। चिंता मत करो बहू, मैं बस मशीन लगाने ही जा रही हूँ। मीनू का यही स्वभाव था, वो अपनी सास कोमल पर अत्याचार करती थी। घर के सारे काम कोमल चिड़िया करती थी। पति के दुनिया से चले जाने के बाद कोमल चिड़िया पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कोमल की बहू मीनू चिड़िया तो इसी फिराक में थी कि किस तरह से कोमल को इस घर से धक्का देकर उनके घर की मालकिन बन जाए, और एक दिन उसे मौका मिल ही गया। अरे मैं तो मर गई। एक घर में पानी बाल्टी में किसने रखा था, मेरा हाथ जल गया। जरूर ये काम माँ जी का है, वो तो चाहती है कि मैं मर जाऊँ और उन्हें इस घर में आराम से रहने को मिले। क्या हुआ मीनू, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया। मेरे साबी भी और ये सब तुम्हारी माँ के कारण हुआ है। उन्होंने जानबूझकर बाल्टी में गर्म पानी भरकर रखा था ताकि मैं नहाने जाऊँ तो मैं जल जाऊँ। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। माँ आपको शर्म आना चाहिए, आपकी वजह से आज मेरा घर परिवार टूट रहा है। आप कहीं चली क्यों नहीं जाती हो। मेरा इसमें कोई गलती नहीं है टुन्नू बेटा, मुझे तो बहू ने ही कहा था कि उसे गर्म पानी से नहाना है, और मैंने उससे कहा भी था कि बाल्टी में गर्म पानी मैंने रख दिया है। मुझे नहीं पता कि ये बहू ऐसा क्यों कर रही है। तुम बेकार में ही मुझ पर नाराज हो रहे हो। हाँ, मैं ही झूठी हूँ, आप ही सच्ची हो। रहो अपने बेटे के साथ। राजू स्कूल से आ जाए तो मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। चिंता मत करो मीनू, मैं कोई ना कोई इंतजाम कल तक कर ही लूँगा, पर माँ इस घर में नहीं रहेंगी। टुन्नू काम पर चला जाता है और मीनू अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद राजू स्कूल से आता है तो वो कहता है, मम्मी दादी कहाँ है। अरे मेरा राजा बेटा आ गया, चल तू बैठ, मैं तेरे लिए अभी खाना लगाती हूँ। बाजी खाना बन गया या नहीं। अरे ये कहाँ चली गई। मम्मी दादी कहाँ चली गई। उन्होंने मुझसे बोला था आज वो मुझे पार्क में झूला झुलाने ले जाएंगी।
मीनू पूरे घर में देखती है पर उसे कहीं भी कोमल नजर नहीं आती। वो टुन्नू को फोन मिलाती है। थोड़ी देर के बाद टुन्नू घर पर आता है। टुन्नू जी, राजू माँ जी से मिलने के लिए रो रहा है, अब उसे कैसे समझाएं? चिंता मत करो मीनू, मैं राजू को समझाता हूँ। राजू बेटा, रोते नहीं, तुम्हारी दादी जी हरिद्वार गई हैं। वहाँ एक बहुत बड़ी पूजा होने वाली है, इसलिए उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। कुछ दिनों बाद तुम्हारी दादी आ जाएंगी, ठीक है? टुन्नू और मीनू किसी तरह राजू को समझा देते हैं, पर वो दोनों कोमल के बारे में कुछ भी पता करने को नहीं सोचते। कोमल सड़कों पर अकेली बेसहारा घूम रही थी। कोमल के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो लेकर वो दूसरे शहर आ गई और एक झुग्गी में रहकर अपना गुजारा करने लगी। अब तो बहुत झुग्गी वाली कोमल को जानते थे। कोमल को घर से निकले आज 10 साल हो गए। पिछले 10 सालों से कोमल अपने परिवार से दूर है, पर टुन्नू और मीनू ने उसे ढूंढने तक की कोशिश नहीं की। गर्मियों का सीजन आया तो कोमल ने मंडी से जामुन खरीदे और जामुन बेचने लगी। आज 80 साल की उम्र में कोमल इस दुनिया में परिवार के होते हुए भी अकेली है और आज भी खुद से कमाकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। कोमल काकी, घर चल रही हो? मैं घर नहीं जा रही हूँ कालू बेटा, अभी बहुत जामुन पड़े हैं। मैं सोच रही हूँ कुछ देर और बैठ जाती हूँ, थोड़े और बिक जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। लाला जी के जामुन के पैसे लौटाने हैं, घर ले गई तो जामुन खराब हो जाएंगे। और तुम्हारी नारियल पानी की बिक्री हुई क्या आज थोड़ी? हाँ काकी, आज बाजार में घूमकर बेचा तब जाकर बिके। मैं तो कहता हूँ आप अपना जामुन मुझे दे दिया करो बेचने के लिए, और तुम मानती कहाँ हो? नहीं कालू बेटा, तुझे भी तो अपने घर का ख्याल रखना है। तू भी तो कितना मेहनत करता है ना। तेरे बापू की तबीयत ठीक नहीं रहती, माँ भी तो घरों में काम करती है। कम से कम तू मेहनत करके घर चला लेता है, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। चिंता मत कर, मेरी बूढ़ी हड्डियों में बहुत ताकत है। जिंदगी के दुखों ने मेरे शरीर को मजबूत बना दिया है। तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है काकी। अच्छा, मैं घर चलता हूँ, फिर तुम आराम से आ जाना। कोमल को जामुन बेचते रात हो गई। उसके पास अभी भी जामुन बचे हुए थे। तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है। अरे यार, जामुन खाने का बहुत मन हो रहा है, चल ना वो अम्मा से जामुन लेते हैं। एक काम कर, तू जल्दी से जाकर ले, मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ। अम्मा 50 के जामुन कर दो। बेटा ये लो 50 रुपए के जामुन। अम्मा मेरे पास 500 का नोट है, आपके पास खुले होंगे? नहीं नहीं बेटा, मेरे पास खुले तो नहीं है। राजू राजू, तेरे पास 50 है क्या? ला दे अगर है तो। कोमल राजू नाम सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। अचानक वो चीड़ा गाड़ी से बाहर निकलता है और कोमल को देखकर चौंक जाता है। दादी माँ और यहाँ? राजू तब छोटा था, 10 साल का बच्चा, लेकिन राजू आज 20 साल का हो चुका था। राजू अपने दादी को पहचान गया और वो दादी दादी कहकर अपने दादी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। राजू कॉलेज में पढ़ रहा था तो इसी शहर में रहता था। राजू को कोमल से सारी बात पता चलती है और वो अपने पोते से लिपटकर खूब रोती है। इसके बाद कोमल सबसे विदा लेकर अपने पोते राजू के फिर अपने घर पहुंचती है। कोमल को राजू के साथ देखकर टुन्नू और मीनू हैरान रह जाते हैं, पर राजू गुस्से में था।
मम्मी पापा, आखिरी बार आप लोगों से मिलने और अपना सामान लेने आया हूँ। आज के बाद मैं आप लोगों को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। मैं दादी के साथ रहूंगा। आपने मुझसे झूठ बोला था कि दादी हरिद्वार गई हैं, पर आज 10 साल बाद दादी की हालत देखकर सचमुच मुझे शर्म आ रही है। मैं हमेशा दादी के बारे में आपसे पूछता था, पर आप हमेशा टाल देते थे। आप दोनों के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़कर दादी के साथ जा रहा हूँ। नहीं राजू बेटा, ऐसा मत करो। हम तेरे बिना नहीं जी पाएंगे। हम